हाय गाइस, वी आर गुड्डू चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको महाकुंभ जो है उनका रहस्य बताने वाले हैं। आप सभी ने महाकुंभ शब्द तो सुना ही होगा। हाल में ये महाकुंभ प्रयागराज में लगा है, जिनकी शुरुआत 13 जनवरी 2025 से हो चुकी है और जिनका समापन 26 फरवरी 2025 को होने वाला है। ये जो कुंभ मेला है वो सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है जो हर 12 साल पर लगता है और इस बार महाकुंभ प्रयागराज में लगा है। ये जो महाकुंभ है वो आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम है। और ये आपको पता है कि महाकुंभ सबसे पहली बार कब और कहाँ लगा था? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। हम आपको महाकुंभ के बारे में और भी रोचक बातें बताएं। इससे पहले आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। इसी के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो इनको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलो हम आपको बताते हैं महाकुंभ सबसे पहले कहाँ लगा था। दोस्तों, ये कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है। तो कई पंडितों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से इनकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इनका जो प्रमाण है वो हमें सम्राट हर्षवर्धन से ही मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्य द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वो अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दिया करते थे। इसी के साथ महाकुंभ के बारे में एक और मान्यता भी है जो कौवे की मान्यता है, जिसमें बताया जा रहा है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था तब देवताओं और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष कम करने के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को ये अमृत कलश सौंप दिया गया। इसी के साथ जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले थे और जब वो इसको लेकर भाग रहे थे तो अमृत कलश से कुछ बूंदे प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। इसीलिए यहाँ चारों जगह पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और इसी के साथ एक और भी बात है जिसमें बताया जा रहा है कि अमृत की कुछ बूंदे दुर्वा घास पर गिर गई थी, जिस वजह से दुर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को ये समर्पित की जाती है। इसी के साथ प्रयागराज में जो लगने वाला महाकुंभ है उनका महत्व सबसे ज्यादा माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती का नाम शामिल है। और इसमें से सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती का धरातल में आज भी बहती है। और जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में सब लोग स्नान करने जाते हैं। ये शाही स्नान का बहुत ही महत्व माना जाता है। अभी जो 2025 में महाकुंभ लगा है वो प्रयागराज इलाहाबाद में लगा है और अगला जो महाकुंभ रहने वाला है वो 4 सालों के बाद उज्जैन में 2028 की साल में रहेगा। इसके बाद 4 साल में नासिक में जाएगा ये महाकुंभ और इनकी बाद हरिद्वार में 4 सालों के बाद लगेगा और फिर 4 सालों बाद इलाहाबाद में। इस तरह से हर साल 4 गैप पर हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में ये पवित्र स्थानों पर महाकुंभ लगता है। महाकुंभ का समय निर्धारित करने के पीछे मुख्य रूप ज्योतिष की गणना है। ये आयोजन तब होता है जब सूर्य जी, चंद्रमा और गुरु एक विशेष ज्योतिषी स्थिति में होते हैं। गुरु जब मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य तथा चंद्रमा मकर और कुंभ राशि में होते हैं तब कुंभ मेला आयोजित की जाता है। इस स्थिति को महायोग कहा जाता है और इस समय संगम तट पर स्नान करना विशेष पुण्य प्रदान करता है। महाकुंभ का धार्मिक महत्व भी बहुत ही ज्यादा है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि संगम तट पर स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ महाकुंभ में स्नान करने से भगवान शिव, विष्णु जी और ब्रह्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है।
इसी के साथ इस महाकुंभ में 6 शाही स्नान होते हैं। इसमें से जो इस साल जनवरी में 2025 में जो प्रयागराज में शाही स्नान किया गया है वो 13 जनवरी को था, पौषी पूनम का। इसी के साथ दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 का मकर संक्रांति का था और अब अगला तीसरा शाही स्नान होने वाला है 29 जनवरी 2025। आप भी डेट नोट कर लीजिए और इसी शाही स्नान पर आप इनका स्नान करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। इसी के साथ अगला चौथा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी का रहेगा। इसी के साथ पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 का रहेगा। इसी के साथ छठा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 का रहता है। हर साल इसी तरह का शाही स्नान रहता है, सिर्फ डेट चेंज होती है। इस महाकुंभ का बहुत ही महत्व और बहुत ही गहरी आस्था जुड़ी हुई है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इनको एक लाइक जरूर कर देना और आगे ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए वी आर गुज्जू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।